छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 2 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए करीब 250 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया और फिर महज 12 दिन के भीतर ही कॉरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र को भी जारी करना पड़ा। और इस कॉरिजेंडम में कई नियम शर्तों को बदल दिया गया है, जिस पर कई सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं इसकी जानकारी उद्योग मंत्री को भी नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राजनांदगांव और जांजगीर चांपा में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए जारी किए गए टेंडर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से 9 मई को इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए 250 करोड़ का टेंडर जारी किया गया और टेंडर जारी करने के महज 12 दिन बाद 21 मई को कॉरिजेंडम जारी कर दिया गया। इस कॉरिजेंडम में कई बदलाव किए गए हैं। पहले जो टेंडर जारी हुआ था उसमें सड़क, ड्रेन, अंडरग्राउंड केबलिंग, लाइटिंग, वाटर सप्लाई, सीसी रोड और पाइपलाइन जैसे काम एक ही ठेकेदार से कराए जाने थे। लेकिन दोबारा जारी हुए कॉरिजेंडम में इन काम को परिवर्तित कर टेक्निकल वर्क का काम 25% कर दिया गया। इसके तहत पूरे काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जगह अलग अलग काम के लिए नियम बना दिए गए। और इस पूरे मामले में CSIDC के अध्यक्ष का क्या कहना है, एक बार आप भी सुनिए। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए जारी हुआ था टेंडर। 9 मई को जारी हुआ था पार्क निर्माण के लिए टेंडर। 250 करोड़ में बनाया जाना है इंडस्ट्रियल पार्क। 12 दिन बाद जारी किया गया कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम में किए गए कई बदलाव। CSIDC में ये आम धारणा सुनने में मिलती है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कब्जा जमा कर रखा हुआ था। अब मेरे को लगता है ये तिलमिलाट उन्हीं लोगों की होगी। पहले जारी टेंडर में थे ये प्रावधान, एक ही ठेकेदार को करना था काम। सड़क, ट्रेन, अंडरग्राउंड केबलिंग, लाइटिंग, वाटर सप्लाई, सीसी रोड निर्माण, पाइपलाइन निर्माण का काम करना था। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी CSIDC की ओर से जारी नया कॉरिजेंडम कॉन्ट्रैक्टरों की समझ से बाहर था। लिहाजा बिलासपुर के अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और रायपुर की बालाजी कंस्ट्रक्शन ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई कि कॉरिजेंडम में कई प्रक्रियाओं को शिथिल करने के साथ ही जानबूझकर टेंडर की शर्तों और नियमों में संशोधन किया गया है ताकि किसी विशेष कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया जा सके। इस बारे में जब मंत्री लखनलाल देवांगन से बात की गई तो उनका कहना है कि उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसका मैं जानकारी लूँगा और चूँकि अभी वहाँ पर अध्यक्ष भी बैठ गए हैं और अभी पूर्ण रूप से मेरे जानकारी में नहीं आया था, आपके माध्यम से जानकारी आई है। अगर कोई भी किसी भी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह से अगर अधिकारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मेरे संज्ञान में भी बात आई है। मैं अधिकारियों से बात करूंगा, अगर कुछ भी गड़बड़ किए होंगे तो उस पर निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई। एक और जहां मंत्री लखनलाल देवांगन जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं CSIDC के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि गुणवत्ता के आधार पर कॉरिजेंडम जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस टेंडर में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर हिस्सा लें और प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें CSIDC को इसका फायदा मिले। इसीलिए चेंजेस किए गए कि अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और जो उनका अनुभव है वो हमको दे सके, हमको प्राप्त हो सके, थोड़ा कंपटीशन हो सके ताकि हमारे को रेट भी सही ढंग से मिल सके। CIDC के टेंडर के बाद जारी कॉरिजेंडम पर एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे हैं। IBC 24 के सवाल, विभागीय मंत्री को क्यों नहीं थी 250 करोड़ के टेंडर की जानकारी? क्या उद्योग मंत्री जिम्मेदारों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई? किसे फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया कॉरिजेंडम? टेंडर जारी होने के 12 दिन बाद क्यों लाया गया कॉरिजेंडम? CSIDC के टेंडर के बाद जारी कॉरिजेंडम पर एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे हैं और वह भी तब जब पूरी प्रक्रिया की जानकारी विभाग के मंत्री को ही नहीं है। ऐसे में CSIDC से इस मामले में कोई ठोस और अहम फैसले की उम्मीद है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।